तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल का, और टाइटल है दोस्तों 95% मुस्लिम कंट्रीज बैंड हिजाब एंड बुर्का, इस्लामिक कल्चर इन डेंजर। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि तजाकिस्तान और ईरान जैसे बड़े इस्लामिक देशों में बुर्का, हिजाब और नकाब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, एक तरीके से देखा जाए तो इस्लाम के मानने वाले लोगों के खिलाफ, इस्लाम को चाहने वालों के खिलाफ तजाकिस्तान में बुर्के को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। और रही बात ईरान की, वहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हमें बुर्का नहीं पहननी है, वुमेन्स फ्रीडम होनी चाहिए। तो समझिए कि तजाकिस्तान जैसे 95% मुस्लिम आबादी वाला इतना बड़ा देश है, उसके बावजूद उसने पूरी तरीके से बुर्के को बैन कर दिया है। तो ये चीज जब पाकिस्तान के लोगों को पता चली, पाकिस्तानियों को पता चली, जो पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, तो वहां की लड़कियों से, वहां की महिलाओं से ये चीज जानने की कोशिश की गई कि जो चीजें दुनिया में हो रही हैं, जो चीजें इतने बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज में हो रही हैं कि हिजाब जैसी इस्लाम की पहचान वाली चीजों को बैन किया जा रहा है, तो इस पर वहां की महिलाओं ने क्या बोला है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो चालू करते हैं। ये सुन के तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर मुस्लिम कंट्रीज ही इस तरह करेंगी तो फिर नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ को भी जाहिर सी बात है मोटिवेशन मिलेगी कि अगर मुस्लिम्स ही नहीं सपोर्ट करें मुस्लिम वुमेन को, उनकी सेफ्टी को, तो फिर नॉन मुस्लिम तो जाहिर सी बातें नहीं करेंगे। विमेन सेफ्टी मतलब अगर एक वुमेन जो है वो कवर्ड है, उसको मतलब वो बुरी नज़रों से सेफ होगी बनिस्बत उनके जो कवर्ड नहीं है। व्हाट डू यू थिंक कि जब एक औरत हिजाब कर लेती है, मर्द हजरात उससे दूर हो जाते हैं, उसको देखते नहीं है, उसकी आंखों की तारीफ नहीं होती और उसका रेप नहीं होता? होता है, बेशक होता है, लेकिन वो अपने लिहाज से और जो अल्लाह ताला ने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया और कुरान में है, उसके मुताबिक हम जो अपनी सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं वो तो कर सकते हैं ना। मतलब ठीक है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज सेक्युलर हो गई हैं। वो कहती है वी आर नॉट मुस्लिम कंट्रीज, वी आर सेक्युलर कंट्रीज एंड वी विल प्रमोट सेक्युलरिज्म। अब इस पर क्या कहेंगी? ये जो है ये एक मतलब फितना है जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ और मतलब मोबाइल और ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह है इनकी वजह से है। मैं ये कहूँगी कि ये सारी सी बातें दूसरा पॉइंट है, लेकिन इसकी वजह से थोड़ा इसका अफेक्ट हो रहा है। तो कैसे अफेक्ट हो रहा है कि मतलब अगर वो मोबाइल और टेक्नोलॉजी वगैरह जो मीडिया इस पे देखेंगे कि मतलब किस तरह से औरतें वहाँ पे मतलब उनको नहीं ना पता ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, लेकिन वो वहाँ पे वो सब सरेआम कर रहे हैं। क्या वो मतलब उनकी ब्यूटी जो है एक्सप्रेस हो रही है। तो मुस्लिम कंट्रीज के अंदर भी मीडिया है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर औरतें काम करती है, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर ड्रामा इंडस्ट्रीज है, फिल्म इंडस्ट्रीज है, औरतें काम करती हैं। यह क्या बात है कि उनको क्या पता ये मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है? और टेक्नोलॉजी कैसे कंट्री को ख़राब कर सकती है? मीडिया जो है कंट्री को ख़राब कर सकता है इस तरह से कि अगर वो गलत चीज़ फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है, और वैसे भी जो नेगेटिविटी है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है एज निस्बत टू पॉजिटिविटी। तो मेरी जान, अल्लाह ताला ने इतना वसी दिमाग दिया है, इंसान का दिमाग इतना वसी है, जब कोई गलत काम हो रहा होता है झटपट से पता लग जाता है हमें, हम नेगेटिव वाइब्स आने लग जाती है हमें। इतना वसी दिमाग अल्लाह ताला ने हमें दिया, हम बच्चे थोड़ी हैं, मैच्योर हैं। बेशक ऐसे ही है, लेकिन दिमाग का भी असर है, कुछ माहौल का असर तो होता ही होता है, कंपनी माहौल और मतलब वो सबका भी असर होता है। तो हमारा असर नॉन मुस्लिम कंट्रीज पे क्यों नहीं होता फिर? होता है, बहुत ज़्यादा असर होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक के जैसे उनके असर से कितने ही मुसलमान, मतलब हज़ारों से ज़्यादा मुसलमान हुए हैं जो नॉन मुस्लिम्स थे। वो ना स्क्रिप्टेड प्रोग्राम्स करते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो इधर आकर उनको इस्लाम की कोई नॉलेज नहीं है, इधर आकर वो हमारी आप ऐसा नहीं कह सकती, ये बहुत कंट्रोवर्शियल मतलब टॉपिक है, आप ऐसा नहीं कह सकती। मेरे ख्याल से तो एक बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। अगर जब इंसान बालिग हो जाता है तो ये टोटली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह, अपने आप को किस तरह लेके चलना चाहता है। ज़ाहिर अल्लाह ताला ने इंसान को शऊर दिया है, और वो हिजाब करना चाहता है या नहीं करना चाहता, या उसको फैमिली से कितना अलाउ कर रही है और पर्सनली वो उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, और ख़ासतौर पर किसी बिल्कुल ही थर्ड पर्सन को मतलब उस पर डिक्टेट करने का बिल्कुल ही कोई हक़ नहीं है। If this is a personal choice, then those Muslim countries who are banning hijab, they are on the right path. हिजाब बैन करना, लेकिन वो ही फिर इसमें आ रहा है ना कि जो करना चाह रहे हैं आप उनके ऊपर भी पाबंदी लगा रहे हैं, तो ये चीज़ भी बिल्कुल गलत है। इस तरह पे बैन कर देना या वो, ये बहुत ही एक गलत बात है और इस चीज़ को कंडेम करना चाहिए। और स्टेट लेवल पे ये जो बात है इस तरह की चीज़ों को आई डोंट थिंक सो कि ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए। दैट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस और हर इंडिविजुअल की अपनी चॉइस है। नहीं, ये तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है ना। हिजाब बैन कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। आप जो True, ताजिकिस्तान ने फाइन रखा है कि जो हिजाब करेगा ना उसको फाइन होगा। तो ये फिर अल्लाह ताला और उनका जो ये गवर्नमेंट का मसला है, लेकिन जो आप किसी को जो पर्दा करता है आप उसके ऊपर बैन कर रहे हैं, ये तो फिर आपको बहुत बड़ा अजाब और बहुत बड़ा गुनाह आपको मिलेगा ही, ऑब्वियस सी बात है। और लेकिन मैं तो कहती हूँ ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट एक चीज़ के ऊपर बैन लगा देती है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, दैट्स टोटली रॉन्ग जो होता है ना, वो बहुत गलत चीज़ है। कहते हैं हम अपना कल्चर फॉलो करेंगे। कुछ लोगों ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बाकी इंस्टीट्यूट्स में बैन किया है और कुछ कंट्रीज ने वैसे ही बैन कर दिया। नहीं,
मुझे नहीं लगता, बस मेरा ना बहुत हो गया है। बात तो पूरी करो, ये दूरी बात छोड़ियो। अच्छा वो बात बताओ कोई। मुस्लिम कंट्री सेक्युलर हो रही हैं। सेक्युलर का मतलब क्या है? सेक्युलर का मतलब ये है हर किसी को आज़ादी है, सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि हर कोई अपने मजहब के मुताबिक चलेगा, हर किसी को आज़ादी है जो मर्जी करे। मुझे कोई आ नहीं रहा कुछ। Why are you getting confused? नहीं अब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में, तो बात बताओ मुझे। क्या हो गया? मुस्लिम कंट्री सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रही हैं, क्या हो गया? ये पॉलिटिक्स चल रही है या दे ट्रूली वांट टू प्रमोट सेक्युलरिज्म? सॉरी कट कर। आप मैंडेटरी होना चाहिए नहीं? नहीं मैंडेटरी मुझे नहीं लगता, मैंडेटरी कुछ भी होना चाहिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, आपने करना है करें, नहीं करना ना करें। फिर इस हिसाब से सही कर रही हैं वो? नहीं कर तो नहीं रही सही। दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और आप लोगों ने देखा कि भाई पाकिस्तान में महिलाओं ने क्या बातें कही हैं कि जो तजाकिस्तान और ईरान जैसे देशों में हो रहा है क्या ये सही है। तजाकिस्तान ने जिस तरीके से बुर्के पे बैन लगा रखा है, पूरी तरीके से फाइन कर रहा है जो पहन रहा है, तो ये क्या चीजें सही हैं, इस पर पाकिस्तान की महिलाओं ने अपनी अपनी राय दी है। तो जैसा कि वीडियो में कहा गया है कि वो कंट्रियां, इस्लामिक कंट्रियां सब कहती हैं कि भाई हम सेक्युलरिज्म है, मतलब सेक्युलर हैं और सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ना किसी इस्लामिक कंट्री ने ऐसे वर्ड बोले हैं, ना कहीं डॉक्यूमेंटेड है कि या कहीं लिखा है ये चीजें लिखा हो कि भाई सेक्युलरिज्म को फॉलो करने वाले देश हैं, कहीं नहीं। वो टोटली इस्लामिक कंट्री हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले मुल्क हैं, आप ये बात समझ लीजिए। इसके बावजूद वहाँ ये सब चीजें हो रही हैं। और इस वीडियो में देखी गई जो महिलाएं हैं, जो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि उन्होंने नहीं पहना है हिजाब, और बात हो रही है हिजाब पर, सोचिए वो खुद ही कंफ्यूज हैं। तो दोस्तों जहां तक देखा जाए तो दुनिया में कई सारी ऐसी इस्लामिक कंट्रीज हैं जहां पर बुर्के को, नकाब, हिजाब जैसी चीजों को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, और कहीं पर तो कई पाबंदियां लगाई गई हैं कि आप पब्लिक प्लेसेस में इस तरीके से बुर्के पहन के नहीं जा सकते। आप अगर नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आप वहां पर बुर्का पहन के नहीं जा सकते। ये चीजें अगर दुनिया में हो रही हैं, जो बहुत अपने आप को बड़े इस्लामिक कंट्रीज कहते हैं वहां पर, तो अब पाकिस्तान के लोगों के तो क्या ही बात करें। अगर चीजें कराई जाती हैं कि भाई नहीं ये इस्लाम में लिखा है, आप इसे अगर लिखा है तो पहनिए जरूर, करिए जरूर, नहीं तो इस्लाम के खिलाफ होगा, तब यही लोग आके उठ के कहेंगे कि नहीं भाई ये तो हमें वुमेन्स फ्रीडम के नाम पे आज़ादी नहीं है, जैसा कि ईरान में चीजें हो रही हैं, हमें जबरन कराई जा रही चीजें, हमें जबरदस्ती चीजें पहनाई जा रही हैं, ये वुमेन्स फ्रीडम नहीं है। यही लोग बोलेंगे, कोई और नहीं बोलने आएगा, ना कि काफिर बोलने आएंगे, यही लोग बोलेंगे जो अपने आप को एक सच्चा मुसलमान कहते हैं। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और मिलता हूँ ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी दीजिए मुझे इजाजत। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ, नमस्कार।